एक पीड़िता को बार बार बयान लेने का कारण क्या है? जो मर गई 2 तारीख को, 30 तारीख को बयान लिया गया है, वहां पर भी पदयात्रा। तो ये सब संदेहजनक है, ये सब संदेहजनक है। और इसी को भी, बलंगा को भी सरकार को बारीकी से जाना चाहिए, पुलिस को बारीकी से जाना चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। उनके अंत होने के बाद भी न्याय की स्थापना जरूरी है, दूसरे महिलाओं के लिए, दूसरे बच्चियों के लिए। इस तरह के हजारों केसेस हो रहा है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया को हम तीव्र कराना चाहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को हम महिलाओं के हित में कराना चाहते हैं, इसलिए हम पैदल यात्रा सत्याग्रह करेंगे। बहुत नाबालिगाओं का, बच्चियों का, महिलाओं का बलात्कार हुआ है, एट्रोसिटी हुआ है, और ये 2 केस है। इसमें बालेश्वर का केस है, एक एफआईआर नहीं हुआ, जिसके कारण इतना सब घटना हुआ। तो हमारा कहना है, आप जो भी कर रहे हो कार्रवाई, जिनके खिलाफ भी कर रहे हो, तो होना चाहिए, लेकिन एफआईआर पुलिस का काम पुलिस क्यों नहीं किया? क्या पुलिस को किसी ने मना किया है एफआईआर नहीं करने के लिए? तो वो कौन है? वो पकड़ा जाना चाहिए, वो मेन कॉर्पोरेट है। अगर वो एफआईआर कर दिया होता तो मैटर इतना ग्रेव नहीं हुआ होता, जिसके ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इस घटना पर लज्जित एहसास की जताया है। आधुनिक भारतवर्ष में सर्वोच्च न्यायालय का कहना था आज भी इस तरह की घटना हो सकता है। एक बच्ची, एक विद्यार्थी अपील करता है, पुलिस स्टेशन में जाता है, दूसरे लोगों को अपील करता है, जो जिम्मेदार हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं या सरकार है, जिसमें ट्वीट करता है या फेसबुक में करता है, भेजता है। तो हमारा सिस्टम जो है, फेसबुक से हो या ट्विटर से लेके, आपको रिएक्ट करना चाहिए। इसीलिए इतना मॉडर्न टेक्निक डेवलप हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं किया। और थाना बाबू से लेकर के होम मिनिस्टर तक का जवाबदेही बनता है। वो फॉर्मेलिटी करने में सिस्टम फेल कर गया। सिस्टम जब फेल करता है तो न्यायालय को बोलना पड़ता है। न्यायालय की टिप्पणी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आगे ऐसी घटनाएं का रिपीट नहीं हो, इसलिए व्यक्ति जो पदों पर बैठे हैं वो अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए। हमें केवल यही है कि एक के बाद एक, मैं क्यों इस बात को इंसिस्ट कर रहा हूं एफआईआर को, कि एक के बाद एक घटना बढ़ता चला है। कल भी 3 घटनाएं ऐसे हुई है, 3 बच्ची का महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है। एक 4 साल का बच्ची के साथ यहाँ पर जाजपुर जिले में मैं सुन रहा हूं दुर्व्यवहार हुआ है। तो ये सब इतना लज्जित बातें हो रहा है, मैं तो बोल नहीं पा रहा हूं क्या हो गया हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को। लेकिन सरकार जो जिम्मेदारी पर है इसको रोकने के लिए, वो कुछ एहसास नहीं कर पा रहे हैं, उनको कुछ लग नहीं रहा है। हम चाहते हैं उनको लगे, इतना आसान नहीं है चीज। इससे सरकार अपना जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। मैं सरकार को इस समस्याओं के प्रति अरेस्ट करना चाहता हूं। सरकार के अटेंशन को हम अरेस्ट करना चाहते हैं इस नारी प्रति हो रही शोषण और दुष्कर्म को, और जिस तरह से बालिकाओं के साथ हो रहा है उसको रोकने के लिए उनके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूं। उनके ध्यान को हम गिरफ्तार करना चाहते हैं ताकि वो वहीं पर ध्यान दें। तो पदयात्रा देखिए, इसलिए पैदल यात्रा हम 14 तारीख को फकीरमोहन कॉलेज से लेके शहर में करेंगे और एक आम सभा करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे। और यहाँ भी बलंगा में भी हम जहाँ पीड़िता को आग लगाई गई थी वहीं से हम पैदल यात्रा में जाके निमापड़ा में पहुंचेंगे और निमापड़ा में एक आम सभा करेंगे। वो हम लगभग डेट थोड़ा इधर उधर हो रहा है, शायद हम उसको 10th को करने का सोच रहे हैं। तो ये बोलने केस में पहले बोला गया कि 3 जन उठा के ले गए, आग लगा दी, अभी उसको एक आत्महत्या नहीं, जो लड़की बोली थी वो महत्वपूर्ण है। जब लड़की आई तो उसका
स्थिति ठीक था, कमर से नीचे जला हुआ आप बोल रहे थे, लेकिन वो चल रही थी। 3-4 घंटे बाद हॉस्पिटल आई, तब भी वो हॉस्पिटल में बैठी थी चेयर में, तो चल के गई और सबको मिला है, सब लोग बात भी किए हैं, आप लोग सब उठाए हैं, वीडियो कैमरा में लिए हैं। उस समय उन्होंने कहा था कि 3 लोग उठा के ले गए, बलात्कार किए, उसके बाद मेरा होश नहीं रहा। तो उसका बयान का कोई सम्मान नहीं रहेगा। अब उसके बाद कोई भी कितने भी बोले, उसको लिया क्यों गया दिल्ली? यहां पर जो पहले जो था बर्न के था सिम्टम था 50-60% का, और यहां का हॉस्पिटल में जो बर्न केसेस वो 60% तक का ये लोग क्योर किए हैं। लेकिन इसको जब पहले बोल रहे थे 50-60% है, लेकिन बाद में बोले कि 75% बर्न है करके उसको ले गए वहां पे बोला गया कि डेवलप कर रहा है। जब डेवलप कर रहा है फिर उसका बयान भी ले गया, 3 बार वहीं पे बयान लिए, 1 बार यहां पे बयान लिए थे। न्यूज आ रहा था कि घमासान बयान लिया जाए, क्यों घमासान बयान लिया जा रहा था, क्यों स्टेटमेंट लिया जाता लगातार? उसका शक्ति था, हिम्मत था बोलने के लिए। एक पीड़िता को बार बार बयान लेने का कारण क्या है? जो मर गई 2 तारीख को, 30 तारीख को बयान लिया गया है, वहां पर भी पदयात्रा। तो ये सब संदेहजनक है, ये सब संदेहजनक है। और इसी को भी, बलंगा को भी सरकार को बारीकी से जाना चाहिए, पुलिस को बारीकी से जाना चाहिए और पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। उनके अंत होने के बाद भी न्याय की स्थापना जरूरी है, दूसरे महिलाओं के लिए, दूसरे बच्चियों के लिए। इस तरह के हजारों केसेस हो रहा है, इसलिए न्यायिक प्रक्रिया को हम तीव्र कराना चाहते हैं, न्यायिक प्रक्रिया को हम महिलाओं के हित में कराना चाहते हैं, इसलिए हम पैदल यात्रा सत्याग्रह करेंगे। तो दोनों जो बच्चियों के जो पिता लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो बोलते हैं हमारे लड़के लोग का डेथ के ऊपर राजनीति न किया जाए। उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति का, गरीबी का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि गरीबों के लिए लड़ाई मैंने अपना नौजवानी में बहुत लड़ा है, वो पूरा दुनिया जानता है। मैं गरीब किस हालत में झुकता है इस बात को जानता हूं, इसका मजाक हम उड़ा नहीं सकते। गरीब बाप ने क्या बोल दिया, गरीब मां ने क्या बोल दिया, घटना घटने के बाद, बच्ची की देहांत हो जाने के बाद, और किस तरह की दबाव में आया के बोला होगा, ये मैं समझ सकता हूं। तो इस पर मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन बच्ची को न्याय स्वतंत्र है। बच्ची एक महिला थी, एक नाबालिगा थी, वो अपना हक की जीवन जी रही थी और उसने कहा है, तो न्याय स्टेट को, राज्य को या केंद्र को, सरकार को, न्यायिक प्रक्रिया में बैठे हुए लोगों का या न्याय दिलाने वाली जो क्रियाशील संगठन है या क्रियाशील नेता है, जैसे मेरे जैसे आदमी जितने भी हो और जितने भी संगठन हैं, उनका काम है समाज में आस्था बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया की मांग करने की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं।